हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। तो ये हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 6th वीडियो लेके आ रहे हैं। पहले 5 वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा यदि a इजकल टू √5 + 2 अपॉन √5 - 2 और ए बी इजकल टू 1 है तो a + b ब्रैकेट बंद की पावर 3/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता क्या दिया हुआ है, a इजकल टू √5 + 2 और √5 - 2। तो जब भी अंडर रूट हर में आ जाए या बटे में आ जाए तो उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। ये माइनस है ना, तो उसी संख्या में चिन्ह बदल देते हैं, प्लस कर देते हैं, और प्लस हो तो माइनस कर देते हैं। इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये आएगा ए √5 को √5 से करेंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस √5 को 2 से करेंगे तो 2 √5। फिर ऐसे ही दो को √5 से करेंगे तो फिर से 2 √5। फिर 2 को 2 से करेंगे तो 2 की पावर 2। और ये दिया हुआ है a - b और a + b। ये a² - b² का फॉर्मूला होता है, तो √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये हम करेंगे तो ये 5 का √ हट जाएगा, प्लस ऐड कर देंगे 4 √5 प्लस 2 की पावर 4 बटे 5 - 4, तो आ जाएगा 9 + 4 √5। ये किसका मान आ गया, ए का मान आ गया। a इजकल टू 9 + 4 √5। और अपने को ए बी इजकल टू क्या दिया हुआ है, 1। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, b इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/a। तो b इजकल टू a का मान इसमें पुट करेंगे 9 + 4 √5। तो ये अंडर रूट नीचे आ गया, तो फिर से इसका रैशनलाइजेशन होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, और बाकी संख्या ऐसे कैसे 9 - 4 √5। अब इसको करेंगे तो 9 - 4 √5। ये a + b a - b का फॉर्मूला हो जाएगा 9 की पावर 2 - 4 √5 का स्क्वायर। 9 - 4 √5 बटे 9 की स्क्वायर क्या होता है, 81। इसका 4 का 16 × 5, तो 9 - 4 √5 बटे 81 - 80, 16 × 5 = 80। तो ये आ जाएगा 9 - 4 √5 बटे 1। अब अपने पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9 + 4 √5 और b की वैल्यू क्या है 9 - 4 √5। और फाइंड आउट अपने को क्या करना है, a + b की पावर 3/8। तो पहले a + b निकालते हैं। a + b करेंगे 9 + 4 √5 प्लस 9 - 4 √5। प्लस है माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा, इजकल टू 18 आ गए। तो अब इसमें पुट कर देते हैं a + b की पावर 3 बटे 8 इजकल टू 18 की पावर 3 बटे 8। तो पहले इसको 18 × 18 × 18 बटे 8। अब अपन 2 से काटते हैं, 2 चौके 9। फिर 2 से काटेंगे, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर इससे काटेंगे 9। तो आपको पता होगा कि a + b की क्यूब बटे 8 इजकल टू क्या, 9 की पावर 3 क्या होती है, 729। ये इसका आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रमन 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान करता है। उन्होंने पहले 2 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष समय अवधि के लिए 14% की दर से राशि उधार लेता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अपने को क्या दिया है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, पहले मान लेते, वह राशि क्या थी, x थी।
तो x के ऊपर पहले वर्ष 2 वर्षों के लिए लेता है, 2 वर्ष 6% की दर से बटे 100 प्लस फिर अगले 3 वर्ष के लिए लेता है वही राशि 9% की दर से 3 वर्षों के लिए, फिर वही राशि लेता है 14% की दर पर। अब ये कह रहा है बाकी शेष समय, तो शेष समय कितना बच गया, 2 और 5, 2 और 3 5 हो गए, और इसने 9 वर्षों बाद में इतना पे किया है, तो 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, तो मल्टीप्लाई, और इसके बराबर ब्याज कितना है 13,300। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 12x बटे 100 प्लस 27x बटे 100 प्लस 14 चौक 56x बटे 100, इसको करेंगे 13,300। अब इनको ऐड करेंगे तो 9 6 5 7 8 9, एलसीएम 100 है तो 100 एलसीएम ले लेते हैं, बराबर 100। अब 19 से काट लेते हैं, 19 5 95, 19 7 63, 19 7 133 सॉरी। तो अब इसको 20 से काट दे तो x इजिकल टू आ जाएगा 14,000। 14,000 वह राशि थी। क्वेश्चन है गाइज, अगर 15 मजदूर 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 5 मजदूर 8 दिनों की अर्जित राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है M1D1 बटे अर्निंग, पहली अर्निंग, फिर ऐसे ही मैन मल्टीप्लाई डेज और दूसरी अर्निंग। तो इसमें दिया हुआ है मैन की जगह 15, 10 डेज, अर्निंग कितनी है 1800 रुपये, दूसरे कितने मैन दिए 5, डेज दिए हुए हैं 8, और अर्निंग अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसको कर लेते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 120 आ गए, ये इससे इस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, तो 12 5 60 और 6 8 48, 12 5 60, तो कि 5 मजदूर 8 दिनों में 480 रुपये की धनराशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 40,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 4,944 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है तो राशि ज्ञात कीजिए। CI बराबर क्या होता है गाइज, P 1 + R/100 की पावर समय या T -1, ये CI का फॉर्मूला होता है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया है चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन क्या दिया, प्रिंसिपल 40,000 रुपये, 1 + R कितना दिया है 6% बटे 100, T पता करना है -1। तो ये है, इसको बटे में लेके चले जाते हैं, 40,000 बराबर 1 + इसको 100 से करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 100 + 6 106 हो जाएगा बटे 100, T -1। अब इसको 49,044 बटे 40,000, ये माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 106 बटे 100 की पावर T। तो ये हो जाएगा 44 + 40,000 बटे 40,000 इक्वल टू 106 बटे 100 की पावर T। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 44,944 बटे 40,000 बराबर 106 बटे 100 की पावर T। तो अब इसको काट लेते हैं गाइज, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 छिंक 24, ये 6 आ जाएगा। तो 106 की पावर और 100 की पावर 2 करें तो 106 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा गाइज,
और 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा टी। तो जब बेस समान होती हैं तो उसका जो पावर होती है वो भी समान होती है, टी बराबर 2। तो ये 2 साल का समय आ जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर से लेके और 20 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि एन सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन, फिर एन प्लस 1 2n प्लस 1 की अपॉन में 6। तो ये हमें दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक है, 9 से लेके 20 तक। तो पहले तो गाइज हमें 1 से लेके 20 तक का ज्ञात करना पड़ेगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का। तो यहाँ n इजक्वल टू क्या आएगा 20। तो ये 20 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 अपॉन 6। तो इसको सॉल्व करेंगे 20 21 41 बटे 6। अब 3 से काट रहे हैं, 3 7 21 3 दूनी 6 10। तो ये कितना आ जाएगा गाइज 70 मल्टीप्लाई 41। फिर हम इसमें से घटाएंगे 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1 से लेके 1 स्क्वायर प्लस 20 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेके 8 के स्क्वायर तक, क्योंकि ये हमें 20 तक तो मिल गई और हमें फाइंड आउट करनी है 9 से लेके 20 तक। तो इसमें से इस संख्या में से हम ये 8 तक का स्क्वायर घटा देंगे। तो ये आएगा गाइज, यहाँ n इजक्वल टू है 8 मल्टीप्लाई n प्लस 1 9 मल्टीप्लाई n कितना है 8 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से कट जाएगा 2 4। तो ये आएगा 12 मल्टीप्लाई 17। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ गाइज कि 70 मल्टीप्लाई 41 और 12 मल्टीप्लाई 17। तो हम इसको इतना ही करेंगे, आगे सोल्व नहीं करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज एक ट्रेन जिसकी लंबाई 130 मीटर है 45 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो इस हमें पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो इसमें चाल कितनी दी हुई है 45 किलोमीटर, समय दिया हुआ है 30 और दूरी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई है 130। प्लेटफॉर्म की ज्ञात करनी है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म किसी भी बड़ी चीज़ को किसी पुल को पार करती है तो उसमें उस पुल की लंबाई भी होती है ट्रेन के साथ साथ। तो इसमें आ जाएगा दूरी कितनी है 130, तो ट्रेन की लंबाई है और x अपन मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की वो है। तो गाइज ये सेकंड में है और ये किलोमीटर में। इसको चेंज करने के लिए हमें 5/18 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पता होगा कि किलोमीटर प्रति हावर को सेकंड प्रति मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 9 दूनी 18 9 5 45 2 15। तो ये करेंगे 25 मल्टीप्लाई 15, तो ये इधर आ जाएगा 130 प्लस x। 25 को 15 से करेंगे तो 25 को 15 से करेंगे 25 5 125 और 25 7 375 और ये 130 प्लस x में से 375 माइनस 130 घटाएंगे तो क्या आएगा गाइज 542 245। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 3 समान किस्तों पर प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का भुगतान करने पर
20% वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो किस्त चक्रवर्ती ब्याज की किस्त का फॉर्मूला होता है गाइज P = X अपॉन 1 + R/100 और ये होता है N, फिर इससे लेके X 1 + R/100 2 और ऐसे करते हुए R/100 1। यहाँ N की पावर N की जगह है समय, तो यहाँ 3 किस्तें दी हुई हैं, तो अपन P = किस्त कितनी है X बराबर क्या है 200, R कितना दिया है 20%, तो 1 + 20/100 की पावर 3 प्लस 200 1 + 20/100 की पावर 2, 200 1 + 20/100 की पावर 1। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 5 ये 5। अब इसमें से गाय 200 कॉमन ले लेते हैं पहले तो अपने को पता है 1/5 एकम 5 लघुत्तम लेंगे तो, और यहाँ 1 है तो कितने हो गए 6/5 प्लस 200/6/5 का स्क्वायर। ऐसे ही 200 तो हमने कॉमन ले लिया, 1 आएगा तो यहाँ भी 1/6/4 की पावर 3 हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, ये बटे में है तो ये ऊपर जाएगी, तो 5/6, ऐसे ही 5/6 की स्क्वायर, ऐसे ही 5/6 की क्यूब। अब इसका जब हम लघुत्तम लेंगे, वो लघुत्तम एलसीएम लेंगे, तो गाइज जब इनका एलसीएम आएगा 216, तो अब जब हम 5 से करेंगे इसको, 216 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ आएगा 36 प्लस ये 5 की पावर 2 25, यहाँ 36 हो गए, 6 की पावर 2 को 36 को 216 से करेंगे तो 6 और 5 125, और यहाँ 206 की पावर होती है 3 216, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो गाइज ये आएगा 200 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 455/216। तो इसका आंसर आएगा गाइज, इसका आंसर आएगा गाइज 421.2 और फिर 2 से आगे जाएगा तो गाइज वो बिल्कुल 3 के नियरेस्ट है, तो दशमलव के बाद में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू नंबर लिख सकते हैं। तो 30 ऑप्शन में ये आंसर दिया है, तो यही आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 अंकों की संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी गाइज 9999। ये तो आपको पता है, एक आगे ले जाएंगे तो 5 अंकों की हो जाएगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। तो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, तो पूर्णतः विभाजित हो तो ऐसे क्वेश्चन को गाइज हम जो भी संख्या है और जिससे पूर्णतः विभाजित करनी है उससे हम भाग देंगे। तो ये 88 एकम 88 बच गए 11 9 11 88 एकम 88, तो कितने बच गए 1 3 9। फिर करेंगे 88 3 8 3 24 16 8 24 67 264। तो ये आएगा गाइज 9 में से 4 गए तो 5, तो ये 11 में से 6 गए तो 5 55। तो हमें नंबर कितना चाहिए 88 में से पूर्णतः भाग चला जाए। तो अगर हम 9999 में से 55 घटा दें तो वो संख्या 88 से पूर्णतः भाग जाएगी। तो 9999
माइनस 55, तो ये आ जाएगा 9,944। ये संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित होगी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक परीक्षा में अमर को पास अंक से 8% कम और मोहन को पास अंक से 100% अधिक प्राप्त होते हैं। यदि उनके अंकों के प्रतिशत के बीच का अंतर 14 है तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पास नंबर का प्रतिशत ज्ञात करना है और प्रतिशत मतलब होता है गाइज 100। तो हमें पहले तो कभी भी अंतर है ज़्यादा में से कम का होता है, तो ये यहाँ पास अंक से 20% मिला है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना है गाइज। और यहाँ मान लेते हैं x नंबर से वो पास हुआ है, तो 100 का 20% 120/100 माइनस यहाँ कह रहा है 8% कम हुआ है, तो 8% कम मतलब 100 माइनस 8 गए तो 92/100 ये x। और अंतर कितना है गाइज इसका 14। तो जब हम इनका लघुत्तम हो जाएगा 100 और इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 28x बराबर 14। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 14 × 100/28, तो 14 दूनी 28 50। तो x बराबर कितने आ गए गाइज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 8 किलोग्राम चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल तथा 4 किलोग्राम चावल को 22 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले अपने को औसत पता है गाइज, क्या होता है औसत? औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो पहले करते हैं औसत बराबर क्या आएगा, 8 किलोग्राम चावल है उसका मूल्य कितना है 16 के साथ मिक्स किया जाता है, प्लस 4 किलोग्राम चावल है इसके 22 रुपये के साथ मिक्स किया जाता है। तो यहाँ कितने किलोग्राम चावल हुए 8 × 4 = 12, तो 16 × 8 = 128 और 22 × 4 = 88/12। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 10 1 11 1 1 और 2/12। 12 से डिवाइड करेंगे 12 × 1 = 12, 12 × 8 = 96, तो 18 किलोग्राम प्रति रुपए के हिसाब से इस मिश्रण का मूल्य होगा। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।